हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम लेके आए हैं सेट थ्योरी पार्ट 3 की वीडियो, जिसके अंदर हम सबसेट और ऑपरेशंस ऑन सेट को कवर करेंगे। सबसेट्स पढ़ेंगे और सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसेट क्या होता है। सबसे पहले सबसेट क्या होता है, देखिए बेटा, लास्ट वाली जो वीडियो थी सेट थ्योरी पार्ट 2, उसके अंदर हमने क्या देखा था। उसके अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स देखे थे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। उसके बाद हमने सेट ऑफ रियल नंबर को अच्छे से स्टडी किया था। रियल लाइन भी स्टडी की थी। उसके अंदर कोई भी इंटरवल ओपन कैसे होता है, क्लोज्ड कैसे होता है, ये सब हमने स्टडी किया था। आज हम करेंगे सबसेट्स। देखिए सब का क्या मतलब होता है। सब का मतलब होता है स्मॉलर पार्ट ऑफ समथिंग। स्मॉलर पार्ट ऑफ समथिंग, सबका क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का छोटा हिस्सा। अब बात सेट की हो रही है, बात सेट की हो रही है, तो कोई भी सेट है, मान लीजिए ए है आपके पास 1 2 3। अब इसका छोटा टुकड़ा लेना है, इसका क्या लेना है, छोटा टुकड़ा। तो इनमें से मान लीजिए मैंने 2 उठा लिया, क्या उठा लिया, 2। तो सबसेट क्या होता है, सेट का ही एक स्मॉलर पार्ट होता है और अपने आप में सेट होता है। अपने आप में क्या होता है, सेट। तो सबसेट क्या होगा, स्मॉलर पार्ट ऑफ सेट विच इज इटसेल्फ ए सेट, विच इज इटसेल्फ ए सेट। तो सबसेट क्या होगा, जैसे इसमें से मैंने 2 उठा लिया, अब इसको, ये इसका छोटा हिस्सा तो हो गया, लेकिन इसको सेट भी बनाना है। तो सेट बनाने के लिए क्या करोगे, इसको करली ब्रेसिस के अंदर रखोगे। क्या करोगे, करली ब्रेसिस के अंदर रखोगे। आपको अच्छे से पता है, जो सेट की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्टिंक्ट करने के लिए बीच में कोमा रखा जाता है और एलिमेंट्स को करली ब्रेसिस के अंदर रखा जाता है, तब ये क्या बनता है, सेट। जैसे कोई सेट है, मान लीजिए बी, उसके अंदर मैंने ये रख दिया, तो इट मीन्स दिस सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, दिस सेट हैज ओनली वन एलिमेंट। लेकिन ये वाला सेट है, इसमें अगर हमने बीच में कोमा रख दिया तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, 3 होंगे। ठीक है, तो सबसेट से क्या समझा आपने, सबसेट का क्या मतलब है, सेट के ही एलिमेंट्स उठा के हम सबसेट, उसका छोटा हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से कितने सबसेट बना सकते हो, 2 उठा लिए, इसको ब्रैकेट में रख दो, तो क्या बन गया, एक सबसेट बन गया। इसी तरह से 3 उठा लिया, ये भी क्या बन गया, एक सबसेट। 1 और 2 दोनों उठा लो, ये भी क्या बन जाएंगे, सबसेट बन गए। इसी तरह कुछ भी मत उठाओ तो क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को क्या लिख सकते हो, एम्प्टी सेट को करली ब्रेसेस को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं सारे के सारे उठा लेती हूँ 1 2 3, तो भी ये क्या बन जाएगा, सबसेट। तो भी क्या होगा, सबसेट। तो सबसेट किस तरह से उठा सकते हो, यहाँ से एक एलिमेंट उठा के भी बना सकते हो, 2 भी उठा सकते हो, तीनों भी उठा सकते हो, और कुछ भी ना उठाओ तो एम्प्टी सेट भी क्या हो जाएगा, सबसेट। तो किसी भी सेट से इस तरह से सबसेट आप बनाए जा सकते हैं। एक और सेट लेते हैं, जैसे बी, इसके अंदर आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, ए और बी। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, देखिए सबसे पहले तो एम्प्टी सेट बना लिया करो, कुछ भी नहीं लिया आपने। फिर क्या बन जाएगा, सिंगलटन ए, एक एक एलिमेंट उठाइए, फिर सिंगलटन बी, फिर दोनों उठा लीजिए, ए और बी। इसके अलावा कोई सबसेट बनेगा, इसके अलावा कोई भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए किसी भी एलिमेंट के पास सबसेट के अंदर आने के लिए 2 चॉइस होती हैं, या तो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे इस सबसेट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने सबसे पहले ए से पूछती हूँ मैं, ए ने कहा हाँ आना चाहता हूँ, तो ए आ गया, और बी ने कहा ना, तो ए के पास भी 2 चॉइस थी, या तो आएगा या नहीं आएगा। और इसी तरह से बी के पास भी। इस तरह हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस होती हैं, 2। तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर ए की कार्डिनलिटी के है, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 अप टू ए के अंदर अगर के एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर के। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5। अगर के एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर के। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस होती हैं, या तो वो सबसेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है बेटा, जैसे कोई भी सेट है ए, फिर मैं बनाना सिखा देती हूँ। उसके अंदर मान लो 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। तो इसके सारे के सारे सबसेट लिखने हैं मुझे। क्या करना है? सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले एम्प्टी लिख लो, फिर क्या लिखोगे? सिंगलटन्स लिखोगे। क्या लिखोगे? सिंगलटन्स। तो देखिए, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। अब क्या लो? दो दो को ले लो, जैसे 1 और 2 को एक साथ ले लो, तो 1, 2 ये सबसेट बन गया। फिर 2, 3 ये भी सबसेट बन गया। फिर 3, 1 ये भी सबसेट बन गया। इसके बाद सभी को उठाओगे तो 1, 2, 3, तो ये कितने सबसेट बन गए? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बन गए? 8। कितने बन गए? 2⁵, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 3। तो 2⁵, कितने सबसेट्स बने? 8। ठीक है। अब इन 8 सबसेट्स में से एक तो एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ, ये दो तो हमेशा ही सबसेट होंगे। एक तो एम्प्टी सेट, कुछ भी ना लो, कोई भी सेट हो, उसमें एम्प्टी सेट और इटसेल्फ ये तो हमेशा सबसेट बनेंगे। इन दोनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स। बाकी सबको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। बाकी सबको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। तो टोटल सबसेट तो कितने होंगे? 2⁵ यानी 8। ये 2 इम्प्रॉपर हो गए, तो बचे हुए 6 कितने हो जाएंगे? प्रॉपर। बचे हुए 6 कितने होंगे? प्रॉपर। और अगर मैं इन्हीं सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना देती हूँ, यानी क्या कर देती हूँ? इनको एक सेट बना देती हूँ, तो वो बन जाएगा पावर सेट। क्या बनेगा? पावर सेट। क्या बन जाएगा? पावर सेट। तो देखिए, पावर सेट को समझते हैं हम क्या होता है। इसको मैं रफ कर लेती हूँ एक बार। तो आपको ये चीज बेटा याद रखनी होगी कि किसी भी सेट के अंदर अगर k एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2⁵k। कितने बनेंगे? 2⁵k। छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, अभी तक आपने क्या देखा? अगर a के अंदर k एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a कितने बनेंगे? 2⁵k। कितने बनेंगे? 2⁵k। अब पावर सेट की बात आती है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट किसी सेट का डिफाइन किया जाता है। क्या? किसका डिफाइन किया जाता है? किसी भी सेट का। मान लीजिए पावर सेट ऑफ ए डिफाइन कर रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए को P ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर कैसे करते हैं? x सच दैट x क्या होगा? x इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए, यानी अगर a के पावर सेट की बात हो रही है तो a के जितने भी सबसेट्स हैं, a के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लोगे यहाँ पे, यानी इसके एलिमेंट्स बना दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। क्या बनेगा? पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल के लिए ए को 1 और 2 ले लीजिए। ए को क्या ले लिया? 1 और 2। तो ए के सबसेट अभी पीछे हमने बनाने सीखे हैं। कैसे बनेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा। क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। फिर सिंगलटन लो, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2। फिर क्या लो? 2 को एक साथ लो, तो 2 को एक साथ लोगे तो एक सेट इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1, 2। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। इन सब को अगर मैं इकट्ठा करके करली ब्रेसेस में रख देती हूँ तो दिस इज पावर सेट ऑफ ए। दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो आपको पावर सेट समझ आया होगा। पावर सेट किसी भी सेट ए का डिफाइन होता है। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट ए का डिफाइन होता है और उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो पावर सेट ऑफ ए बन जाता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा। इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? जितने सबसेट हैं 1, 2, 3, 4। तो n ऑफ p यानी पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 2⁵ जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी 4। तो अगर किसी सेट के अंदर k एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2⁵k। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2⁵k। अब देखिए, अगर सेट आपका एम्प्टी सेट है, सेट आपका क्या है? एम्प्टी सेट। तो क्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 0, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 0। तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट क्या बनेगा, इसका सबसेट क्या होगा इटसेल्फ, और इसको बंद कर, ठीक है। तो जो पावर सेट होगा n ऑफ पी ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा 2 रेज टू द पावर, एलिमेंट्स इन ए, और एलिमेंट्स इन ए कितना है 0, और समथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आए 1, जबकि सेट क्या था एम्प्टी, सेट में कोई एलिमेंट नहीं था। तो यहाँ से कई बार इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि क्या पावर सेट किसी भी सेट का एम्प्टी हो सकते हैं, नेवर। एम्प्टी सेट के पावर सेट में भी एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है 2 रेज टू द पावर के। अगर के 0 भी है तो 2 रेज टू द पावर 0 कितना बन जाएगा 1, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पे कि पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो 0 कभी भी नहीं होगी, 0 कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा 2 की पावर में मिलेगी, चाहे 2 रेज टू द पावर 0, चाहे 2 रेज टू द पावर 1 हो, 2 रेज टू द पावर 2 हो, कुछ भी 2 रेज टू द पावर की हो, ठीक है। इसके बाद आता है ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके बाद क्या आता है, तो आप इस तरह से पावर सेट बना लोगे, अगर 2 एलिमेंट्स है तो उसके 4 बनेंगे, 3 एलिमेंट होंगे तो अभी अभी मैंने बना के दिखाए थे, उसके कितने बन जाएंगे 8, कितने बनेंगे 8। अभी आता है ऑपरेशंस ऑन सेट, हम सेट के ऊपर ऑपरेशंस करना सीखेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा, जब बचपन में हम सबसे पहले काउंटिंग सीखते हैं तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, जब हमें काउंटिंग अच्छे से आ जाती है तो टीचर क्या सिखाती है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब कुछ, यानी ऑपरेशंस ऑन नंबर, ऑपरेशंस ऑन नंबर। इसी तरह से जैसे ही आप सेट थ्योरी से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए, सेट पता चल गया क्या होता है, सबसेट पता चल गया क्या होता है, पावर सेट पता चल गया क्या होता है, इनकी कार्डिनलिटी पता चल गया क्या होता है, तो आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बेटा सेट के अंदर 5 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट ए है, जब भी बात ऑपरेशंस की होती है तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आते हैं। क्या आते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मैंने पहले बताया भी था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अंदर जितने भी सेट्स हैं आपके, जितने भी सेट्स हैं उन सबका सुपर सेट, उन सबका सुपर सेट। देखिए अगर ए कोई सेट आपका 1 2 3 और बी कोई सेट है आपका 1 2, तो बी क्या हो गया सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट की नोटेशन होती है, ये क्या होती है बेटा सबसेट की नोटेशन। बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट की क्या होती है नोटेशन। देखिए कोई भी एलिमेंट होगा वो तो या तो ए से बिलोंग करेगा या ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एलिमेंट और सेट के बीच में तो रिलेशन क्या आएगा बिलोंग्स टू। लेकिन अगर कोई बी सेट है और एक सेट है तो ये या तो ए का सबसेट होगा या ए का सबसेट नहीं होगा, यानी 2 सेट्स के बीच में जो सिंबल यूज होगा वो सबसेट का होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में कई बार कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है ना। जैसे ए अगर एलिमेंट है तो वो इस तरह से कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी तरह बी अगर कोई सेट है तो वो बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी सेट सबसेट हो सकता है, एलिमेंट या तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए मैं सुपर सेट के बारे में बता रही थी। सुपर सेट क्या होता है बेटा, अब बी तो क्या है ए का सबसेट है, बी तो क्या है ए का सबसेट, यानी इसका छोटा हिस्सा है, और ए क्या बन जाएगा बी का सुपर सेट, ए क्या बन जाएगा बी का सुपर सेट, ठीक है। बी जिसमें कंटेंट होगा वो क्या बन जाएगा, ये क्या होगा सुपर सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट कंसिडर्ड इन अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम में जितने भी सेट्स कंसिडर कर रहे हो उन सबका सुपर सेट होगा, वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, उसका ए सबसेट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ए अगर कोई भी सेट है उसके अगर कॉम्प्लीमेंट की जब भी बात करेंगे
तो हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो देखिए अगर ए कंटेंट है यू में तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में सी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मान लीजिए ये आपका यू है, ठीक है, इसमें ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दिस इज यू। ठीक है, आपका जो ए सेट है वो इसका सबसेट है, तो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आ गए, दिस इज योर ए। तो यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो क्या आ जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में, यानी ये वाले एलिमेंट्स किसमें आ जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो किस में आ जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? x such that x belongs to universal set and x does not belongs to A। यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए में ना हो वो किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। अब देखें, मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 अप टू 10, 10 तक गिनती है, और ए आपका कोई भी सेट है जिसके अंदर 2 4 6 तीन एलिमेंट्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ से निकलेगा? इसमें से 2 4 और 6 हटा दीजिए, तो आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आ जाएगा? 0 1 2 हटा दो 3, 4 भी हटा दो 5, 6 हटाओ 7 8 9 10, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। क्लियर? यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होती है, यूनिवर्सल सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 11 एलिमेंट्स थे तो 3 यहाँ पे आगे 8 यहाँ पे। समझ आया? ठीक है, इसके बाद आता है बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स देखिएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम में और रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है बेटा? डायग्राम के थ्रू सेट्स के बारे में समझना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सबसे पहले तो जो वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? रेक्टेंगल से। और किसी भी सेट ए को उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे? सर्कल से। तो दिस इज योर यू, दिस इज योर ए। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के जो ये वाला हिस्सा होगा ये क्या बन जाएगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम के थ्रू सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से दिखाया जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स देखिए, यूनियन नाम से ही क्लियर है, यूनियन यूनिटी मीन्स एकता। ठीक है, दो सेट्स का यूनियन, जोड़ लेना है, सम्मेलन लेना है। तो देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू लेती हूँ तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट यू, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट यू। कोई भी सेट ए ये ले लेते हैं और कोई भी सेट बी ये ले लेते हैं। ये मान ले कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों के अंदर आते हैं, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन आ गया। ठीक है, तो यूनियन की अगर मैं बात करूंगी तो ए और बी जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे तो ये सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए में भी हों, और यूनियन में क्या आएंगे? ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन कैसे लिखा जाता है? ए यूनियन बी। इसको ए और बी भी लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में हो या एक्स बी में हो, तो
इस तरह के एलिमेंट्स को किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए है आपका 1 2 3, बी है आपका 3 4 5। तो मुझे ए यूनियन बी बनाना है। क्या बनाना है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिखना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ए के एलिमेंट्स लिखना शुरू करूंगी। तो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। फिर बी के एलिमेंट्स, तो बी में देखो सबसे पहले 3 आया है, तो 3 तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। और सेट के अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशन में क्या किया था, एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। कैसे एलिमेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो रिपीट तो करना नहीं है, तो ये 3 नहीं आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 4, इसके बाद क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने ए के हैं और बी के हैं वो लिख लीजिए। जो रिपीट कर रहे हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, और ये वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब 3 केस बनते हैं यूनियन के। एक केस तो क्या होगा, इनके बीच में कुछ कॉमन होगा, तो ये तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता, ए इस तरह से अलग होता और बी इस तरह से अलग। ठीक है ना। एक और केस क्या बन सकता है, वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। मान लीजिए दिस इज योर ए और बी इसका सुपरसेट, और बी इसका क्या हो, सुपरसेट। ठीक है, इसी तरह से यूनियन, इस केस में ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, बी खुद बन जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा हिस्सा होगा और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट केस है इसके बाद हम खत्म करेंगे, ये ए हो सकते हैं और बी इसका छोटा हिस्सा। इस केस में ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए। इस केस में ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए। तो आपको आज यूनियन के बारे में पता लगा। अगली वीडियो में हम इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।